हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे आयन क्या होते हैं, ये बनते कैसे हैं और क्यों बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि इस परमाणु का हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा भी था। परमाणु एक उदासीन कण है, यानी कि इसके ऊपर आवेश ज़ीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कुल आवेश और प्रोटॉनों के ऊपर कुल आवेश है, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन बना देता है। अब हम बात करते हैं आयन की। आयन एक आवेशित कण होता है और ये कैसे बनता है? जब कोई परमाणु है इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो उस केस में जो आपके आवेशित कण बनते हैं वो आयन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन किया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन Ne का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या परमाणु में बराबर होती है। अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो त्यागने पर वो धनायन बनाता है। अब धनायन कैसे बनाता है? ये एक ऐसा कण है जो धनावेशित रहेगा। जैसे परमाणु अगर A है तो इसके ऊपर A+ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों की संख्या बराबर होती है। लेकिन जैसे ही अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो प्रोटॉनों की संख्या है इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा हो जाएगी, तो प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश होता है, इसलिए आपका परमाणु है वो धनायन बनाएगा, एक धनावेशित कण बनाएगा। यानी कि हम यहाँ इसको कह सकते हैं कैटायन बनाएगा। नेक्स्ट आता है कि अगर परमाणु A है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने पर, क्योंकि पहले परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या बराबर थी, लेकिन जैसे भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है प्रोटॉनों से। तो ऐसे केस में आपका यहाँ पर ऋणायन बन जाता है, यानी A के ऊपर माइनस आवेश आ जाएगा और इसको अनायन भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे धनायन एंड ऋणायन बनते हैं। कैसे बनते हैं? परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, लूज करता है, तो धनायन बनता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। धनायन और ऋणायन ये दोनों ही आवेशित कण है, इन्हीं को आयन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि परमाणु है, क्या ज़रूरत थी इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, यानी कि वो आयन क्यों बनाता है? तो उसका आंसर लाई करता है अष्टक नियम में। अष्टक नियम हमने संयोजकता वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। ये नियम क्या कहता है कि अगर एक परमाणु के बाहर वाले कोश में सबसे 2 या 8 इलेक्ट्रॉन है, स्पेशली 8 की बात होती है, 2 होता है हीलियम के केस में। बाहर वाले कोश में अगर पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो परमाणु स्थिर रहेगा, वो ना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना ही वो ग्रहण करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ता है या ग्रहण करना पड़ता है इन 8 इलेक्ट्रॉनों को बनाने के लिए बाहर वाले कोश में। इस नियम को अष्टक नियम कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम है, हम देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, परमाणु संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। बाहर वाले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि परमाणु अस्थिर हो जाएगा। ये बाहर वाले कोश में या तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे या इसको 8 इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे। तो सोडियम एक धातु है, धातु के अंदर गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो सोडियम जब इस इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो बाहर वाले कोश में इसके 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो अब ये आपका इसने एक स्थिर आयन बना दिया है, सोडियम आयन जिसका नाम रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन को इसने त्यागा था तो इसलिए इसके ऊपर +1 आवेश आ गया है और इलेक्ट्रॉन E के साथ माइनस लिखा गया। इसके आगे 1 आप लिख भी सकते हो या नहीं लिख सकते हो। क्लोरीन जो होता है वो होता है 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाहर वाले कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 7 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा बाहर वाले कोश में 8 बनाने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आसान है, वैसे भी ये अधातु है, अधातु के अंदर गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, E-, इसके आगे 1 लगाओ या ना लगाओ। तो अंडरस्टूड है कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ग्रहण करने पर Cl-1 आ गया और बाहर वाले कोश में 2 8, पहले 7 थे इलेक्ट्रॉन, एक और ऐड होकर 8 बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा सोडियम आयन क्लोराइड आयन बन गया। तो धनायन या ऋणायन बनाने का कारण है अष्टक नियम को फॉलो करना। एक और एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, मैग्नीशियम जो होता है 282 होता है। बाहर वाले कोश में भले इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसकी, हीलियम जैसा विन्यास नहीं है। तो मैग्नीशियम भी एक धातु है, ये क्या करता है अपने बाहर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इन 2 के 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इसलिए इसके ऊपर +2 आवेश आ जाएगा, धनावेशित हो जाता है इलेक्ट्रॉन त्यागने पे। और 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो प्लस के साथ आपको राइट साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है। यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 2 6 होता है,
तो 6 से आपको 8 बनाना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 2 8 बना देगा, O के ऊपर -2 आवेश आ जाएगा। नाइट्रोजन जो होता है 2 5 होता है, तो बाहर वाले कोश में 8 कैसे बनेंगे, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो N-3 बना देगा, नाइट्राइड आयन बना देगा, और O-2 आपका ऑक्साइड आयन होता है। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट है कि धातु जो होती है विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं के अंदर क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की, इसलिए धातु हमेशा धन आयन बनाती है। तो जितने भी मैंने एग्जाम्पल ऊपर डिस्कस किए हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, और देख सकते हो पोटेशियम, एल्यूमिनियम है, ये सब धातु हैं, ये हमेशा धन आयन बनाएंगी। और अधातुएं जो होती हैं उनके अंदर क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इसलिए वो हमेशा ऋणायन बनाते हैं। तो N से नाइट्राइड आयन, O से ऑक्साइड आयन, F से फ्लोराइड आयन, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।